हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क के पॉइंट। और आज फिर हम लोग क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसको लेके आ गए हैं। ठीक। और बात करें यहाँ पर मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में काफ़ी आपको क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग हैं। ओके। और इस चैप्टर की बात करें तो आपका 9 है। और बुक की बात करें तो हम लोग मनोहर की बुक लेकर के चल रहे हैं। देखिए, मनोहर की जो बुक है उससे फ़ायदा क्या है कि आपका जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के प्रत्येक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। ठीक। तो इसलिए हम लोग क्या है, जो मनोहर की बुक है उसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक। तो आइए फिलहाल हम लोग समय वेस्ट करते हो, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी बात करें यहाँ पर तो हम हाइट एंड डिस्टेंस से एक वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसमें थोड़ा सा बेसिक है, साथ ही साथ आपका 2-3 क्वेश्चन भी है। ओके। तो आप जा करके एक बार उसको देख लीजिए यदि ना देखे हों, फिर उसके बाद आपकी ये सेकंड वीडियो करके देखें। ठीक। तो चलिए आइए हम लोग सामने वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कह रहा है कि एक मकान है। ओके। ये कह रहा है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखिए उन्नयन कोण जो बनता है वो आपका कहाँ बनता है, एक देख लीजिए, ये नीचे बनता है। ठीक है, ये कोई भी त्रिभुज होगा उस त्रिभुज के नीचे जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। ठीक। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो यदि आप नए हैं तो जाकर के एक बार देख लीजिए। अगर इसी में अनुमान कोण आता तो कहाँ बनेगा, आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, जैसे 45 है, इसी प्रकार अगर ऊपर बनेगा 45 तो आपको क्या हो जाएगा, अनुमान कोण हो जाएगा। ठीक। तो आई होप ये समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फिर उसके बाद कह रहा है शीर्ष के उन्नयन कोण का माप 60 अंश है। ओके। शीर्ष के उन्नयन कोण का माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश है। ओके। देखिए यहाँ पर जो एंगल आ गया, कितने आ गया, 160 आया और दूसरा 45 आया। आगे कह रहा है मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। जो मकान है और आपका मीनार है, दो चीज़ है। देखिए पहले चीज़ मकान है, दूसरा आपका मीनार है, के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, आपका 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों चीज़ की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक। आइए आपको थोड़ा सा इसके बाद हम ले चलते हैं डायग्राम में। जो डायग्राम इसका बनेगा वो कैसे बनेगा उसको देखिए। चलिए ये चीज़ देखिए। ठीक। तो यहाँ से आप देखिए जो आपका ये पार्ट है ए बी पार्ट। ठीक, ध्यान समझना, ये जो पार्ट है ए बी और ई डी, ये आपका क्या हो गया मकान हो गया। ठीक। और जो डिस्टेंस मकान का होगा वो आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, ये देख लीजिए, ये ई तक, मतलब डी से ई तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका मकान का होगा। मतलब ये आयत का फॉर्म दिख रहा तो ये आपका मकान बन गया। और उसके बाद बात करें किसकी, मीनार के, तो आपका डी से लेकर के, कहाँ से, इस डी से लेकर के आपका सी तक का जो डिस्टेंस होगा, जो हाइट होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, मीनार हो जाएगा। ओके। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर दो एंगल दिया है। कह रहा है कि जो आपका मकान है, उस मीनार से इस मकान का के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है। देखिए आपके क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर डायग्राम में हटा हुआ है, वो 60 डिग्री है। ओके। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट बी है, इस पॉइंट पे यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का, ये 60 डिग्री का आपका एंगल होगा। ठीक, जो यहाँ पे मिटा हुआ है। ठीक। और बात करें यहाँ पर किसकी यहाँ पे मकान के शीर्ष पर, देखिए ध्यान से, जो मकान है वो यहाँ है, मकान का शीर्ष ये है, इस पर मीनार के शीर्ष जो कोण बना कितना डिग्री है, 45 डिग्री का है। तो कह रहा है कि आप ईडी ज्ञात कीजिए। क्या, ईडी, ध्यान से समझना, आपका ये हो गया ईडी। जो ईडी है वो आपका मकान का ऊंचाई है। और बात करें इसी में सीडी की, तो ये जो CD हो जाएगा, तो ये CD आपका क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई होगी। ठीक। तो ED फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ आपको CD फाइंड आउट करना है। ओके। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे अब तक। आइए अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक। तो देखिए हम लोग कुछ मान यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये x दिख रहा है। ठीक। तो ये हम आगे मान के आगे चलते हैं। ठीक। देखिए ए बी जो है मकान की, वो क्या है, ऊंचाई है, जैसा कि अभी समझा दिए हैं। तो ए बी मकान की ऊंचाई हो गई, जिसको हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। ठीक, अभी आपको दिखाए हैं। ठीक, ये चीज़, ये आपको क्या हो गया, मकान की ऊंचाई। अब उसके बाद देखना जरा, मीनार की जो ऊंचाई है CD है, जैसा कि अभी आप समझाएंगे। देखिए ये C है और सबसे नीचे ये आपका C है और सबसे नीचे आपका D। तो ये CD पूरा का पूरा ये क्या हो गया, थोड़ा डायग्राम ऊपर करते हैं। ठीक, ये H है। ठीक। तो वो आपका मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, जिसको हम लोग इसमें क्या लिए हैं, H लिए हैं। ठीक है, ये चीज़।
तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखना ज़रा, एंगल सी बी डी, एंगल सी और बी डी होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पर आपका एंगल सी बी डी, यहाँ देखिए आपका ये सी है और ये बी है और ये आपका डी है, तो सी बी डी जो है वो आपका 60 डिग्री है। ठीक, ये आपका डायग्राम देख लिए, ये आपका दिया हुआ। ठीक, और एंगल की बात करें सी ए ई की, तो सी ए ई आपका जो होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। ठीक, तो सारा कुछ आपको डायग्राम से दिख गया। ठीक, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा से। देखिए यहाँ पर बी डी और ए की जो डिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में वो कितना दिया है, 20 मीटर दिया हुआ। ठीक, देखिए बी डी की जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक है, देखिए क्वेश्चन में ऊपर पढ़े थे तो आपका कितना था 20 मीटर। ठीक, ये चीज़ देखिए, ये आपका है बी डी, ये 20 मीटर हो गया, ये हम लिख दिए। ठीक, और जब बी डी ये 20 होगा तो देखिए ए ई भी आपका कितना होगा, ये भी आपका 20 ही मीटर होगा। सॉल्व कर लेते हैं, चलिए थोड़ा से अब आगे बढ़ेंगे। अब देख लो त्रिभुज हम ले लेते हैं, कौन सा, सी बी डी, देखिएगा ज़रा, सी बी डी, देखिए ऊपर ये आपका क्या है, सी है, ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये डी हो गया। अब यहाँ पर देखना ज़रा, नीचे बी डी नीचे आधार हो गया और जो सी डी है वो आपका लंब हो गया। तो जो लंब और आधार के बीच रिलेशन बनता हुआ आपको किसका बनता है, tan थीटा का। तो tan थीटा इक्वल आपका क्या हो जाएगा, L/A। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यही चीज़ दिया है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे tan ले लेंगे, और जो L है आपका वो पूरा पूरा H है, और जो BD है वो आपका 20 दिया हुआ है। तो देखिए यही चीज़ को पूरा हम लोग रख देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो त्रिभुज लेंगे ये ऊपर वाला त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, AECQ। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये tan 60 हो गया, CD ये क्या हो गया, लंब हो गया। जो CD है वो आपका क्या है, लंब है, और जो BD है वो नीचे वाला है। ठीक, आधार है। तो आई होप ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुकी हैं, तो लंब और आधार के बारे में आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके, सॉरी। अब CD की जो वैल्यू है आपका H है और जो BD है आपका 20 है। ओके, अब tan 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो tan 60 की वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, √3 होता है, तो H बाई आपका ये 20 हो गया। तो यहाँ से हम लोग H के वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो 20 यहाँ है वो चला जाएगा रूट के बगल में। ठीक है, मतलब डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका H का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20√3। ठीक, जैसा कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पर। अब एक चीज़ और देखना ज़रा, जो √3 का वैल्यू होता है, किसका, √3 का जो वैल्यू होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये √3 का मान 1.732 होता है, कितना, 1.73, जैसा कि आपको √3 के आगे मीटर के आगे दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम 1.732 को जब मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे तो आपका 34.640 आ जाएगा। ओके, मतलब कि आपका 34.640 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो 34.640 होगा ये आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, मतलब मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम लोग डायग्राम में क्या माने थे, मीनार की ऊंचाई, ये पूरा देखिए ये पूरा H है ना, तो यही आपकी पूरा मीनार की ऊंचाई हो गई। और यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, और ऊपर देख लो ये भी हम लोग माने हैं ये यहाँ भी। ठीक, तो पहला चीज़ ज्ञात हो गया। अब हमें दूसरा चीज़ क्या ज्ञात करना है, मकान की ऊंचाई। ठीक, तो मकान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए हम पुनः ऊपर वाला ले लेंगे। ठीक है, चलिए हम ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या लग जाएगा, tan 45 हो जाएगा। देखिए ये देखिए त्रिभुज CAE में अब ये tan 45 हो गया, और CE/AE, तो जो AE है उसका मान आपको पता है कि क्या हुआ 20, क्योंकि अभी आपको एक्सप्लेन किए थे, क्या हो जाएगा 20, और जो H माइनस X है वो CE के मान है। चलिए इस पे हम ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो लेना है हाइट कितना लेना है, EC। क्यों, क्योंकि जो त्रिभुज की हम लोग बात कर रहे हैं वो त्रिभुज आपका सिर्फ और सिर्फ इतना है। ठीक, तो इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, CE की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो CE बराबर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि H है, और H में से हमें X वाला पार्ट, मतलब पूरा क्या है H है, उसमें से यदि क्या करें X हटा दें,
तो हमें क्या पता चल जाएगा, सी ई पता चल जाएगा। ठीक, तो डायग्राम से कन्फर्म है, तो इसलिए हम लोग क्या कर दिए, एच माइनस एक्स कर दिए। तो यही चीज़ को उठा करके हम लोग ये नीचे रखे हुए हैं। ठीक, ये आपका। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए सी का मान एच माइनस एक्स हो गया। अब tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, और यहाँ पर एच माइनस एक्स है, चूँकि एक्स का जो वैल्यू है ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ये कितना है आपका 34.60 है। ओके, तो यहाँ पर ये हम रख दिए एच का वैल्यू और माइनस का एक्स बाई 20 हो गया। अब इस 20 को हम एक में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20 इक्वल आपका 34.64। ठीक, और माइनस का एक्स। अब यहाँ पर देखिए माइनस जो एक्स है इसको इस साइड भेज देते हो तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और जो 20 उसको इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और इसको 34 में से 20 घटा दी तो आपको कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये 64। तो जो मकान की ऊंचाई हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 14.64 मीटर, और मीनार की ऊंचाई आपको पता है 34.64 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक, करना क्या है, आपको वीडियो को रोक करके डायग्राम बनाना है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझना है और इसे नोट करना है। ओके, नाउ आइए हम लोग बात करते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो थोड़ा सा लेंदी था बट अच्छा क्वेश्चन था। आगे इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन आएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है जो अभी बताए, मकान की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई जो फाइंड आउट किए हैं, इसमें आपका मान के चलिए 3 या 4 या 5 मार्क्स आएगा। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग में है तो मार्क्स इसका जो होगा अच्छा रहेगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। मैक्सिमम होता क्या है कि जो क्वेश्चन है इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इससे आते हैं। ठीक, लेंदी क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। ओके, सॉरी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। ओके, जो स्तंभ है उसकी परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, क्या, स्तंभ की ऊंचाई। आइए इससे पहले हम लोग डायग्राम में ले चलते हैं। तो डायग्राम में आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो है आपका ए बी दिख रहा है, ए बी। ठीक है, नीचे बी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीनार हो जाएगा। सॉरी, क्या है, मीनार है, देख लेते हैं, स्तंभ है। सॉरी, जो ए ई है, सॉरी ए बी है, वो आपका क्या है, स्तंभ है। ठीक, ये जो ए बी है ये आपका स्तंभ हो गया। ठीक, कह रहा कि जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई h है। ठीक, जो परछाई है उसका कितना बनता है 20 मीटर, नीचे आपको दिख रहा होगा क्या, ये 20 मीटर। ठीक, कहा है कि ये जो h है मतलब ए बी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितना हुआ। चुप, ठीक है। और कहा है कि जो मीनार है उस मीनार के शीर्ष से, देखिए ये जो ए पॉइंट होगा आपका शीर्ष होगा, तो उसके पाद मतलब निचला पार्ट होता है ज़मीन से जो टच करता है, उसके बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। ओके, तो आइए हम लोग सीधा सीधा ज्ञात कर लेते हैं। चूँकि आपको पता है जो ए बी है वो आपका क्या है, एल है, और जो नीचे दिया है आपका ये आपका क्या है, ए है। तो लंब और क्या बना, आधार, तो लंब आधार में हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, tan थीटा लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए tan यहाँ पर थीटा का वैल्यू 30 है तो हम लोग 30 रख दिए, ए बी बाई आपका 20 हो गया। चूँकि जो ए बी का वैल्यू है वो आपके पास कितना है, आपका h है, तो इसलिए हम लोग h रख दिए। डायग्राम में देखिए। ठीक, और जो आपका बी सी का वैल्यू है आपका 20 है। ओके, क्योंकि tan 30 जो वैल्यू होता है 1/√3 होता, तो ये वैल्यू रख दिए, h/20 हो गया। 20 को इस साइड भेजेंगे तो आपका 20 एक का 1 मल्टीप्लाई कर लिए तो 20 हो गया, बाई आपका √3 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 बाई जो है √3 आपका h का वैल्यू हो गया। क्योंकि इससे पहले फर्स्ट वीडियो हम लोग आपको बताएं कि जो रूट होता है, क्या, जो रूट होता है उसको हम लोग नीचे नहीं रखते हैं, तो उसका हमको क्या करना होगा, परमेकरण कराना होगा। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग परमेकरण कराते हैं। इस चीज़ को आपको याद कीजिए, जब भी रूट नीचे आएगा तो उसको हम लोग ऊपर रखने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो उसी चीज़ से हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं जो भी नीचे रूट में होगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर √3 है तो √3 का ऊपर नीचे अगले स्टेप में देखिए मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक, तो देखिए ऊपर जब कराएंगे तो 20 √3 हो जाएगा, जब नीचे √3 का √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 3 आता है। ठीक, तो आपके यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 √3/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही होगा स्तंभ की ऊंचाई। ठीक, तो स्तंभ की ऊंचाई कितना हो जाएगा 20 √3/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक,
इधर tan थीटा लगा देना है। उसके बाद लास्ट में जो √3 है उसको क्या करना है, हमें परमीकरण करा लेना है, ठीक है। तो वही चीज़ हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल भी हो जाएगा, ठीक। आइए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या दिया हुआ है, ये चीज़ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है, कह रहा कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, क्या है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए आगे हम लोग डायग्राम में ले चलते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक मीनार है तो मीनार ये बन गया आपका, ठीक है। तो इसका जो परछाई है, परछाई आपको पता है कहाँ बनेगी, ये निचले पार्ट में बनेगी, ठीक। और इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो हमें पता नहीं, उसी चीज़ को हमें फाइंड होगा। मतलब यहाँ पे जो ये थीटा है, इस थीटा को हमें फाइंड करना है। जबकि इसने बताया है कि जो आपकी छाया की लंबाई है, मतलब जो नीचे वाला है वो ऊंचाई का √3 गुना हो, ठीक। तो मान के चलिए ऊंचाई h होगा, तो आपका जो उसकी परछाई बनेगी वो कितना बनेगा, आपका √3 और h बनेगा, ठीक है। मतलब ये 3 गुनी हो जाएगा। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो h है वो आपका क्या है, लंब है, नीचे जो है वो आपका आधार है। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा लगा लेंगे, ठीक। तो आ जाओ देखिए ये हम लोग लगा लिए tan थीटा इक्वल आपका ये AB है, ये क्या है AB, तो हम ये AB रख लिए। नीचे आधार क्या है BC, तो हम लोग BC रख लिए। अब AB आपका H है तो हम लोग H रखें चाहे ना रखें, ठीक, रख लीजिए। जैसे हम H मान लिए तो ये H रख लिए। नीचे आपका कितना आएगा, BC अभी बताए थे आपको √3h आएगा, क्योंकि जो आपकी ऊंचाई है वो परछाई का √3 गुना, मतलब सॉरी जो परछाई है वो ऊंचाई का √3 गुना है। अब H से H काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ये देखिए, ओके। अब उसके बाद देखना ज़रा tan थीटा है। अब ये देखिए एक चीज़ देखिए, आपके जो इसमें सॉल्व है, ठीक, जो है वो क्या है, AB ही रख दिया, मतलब H नहीं माना हुआ है, तो आप AB भी रख सकते हैं। और जो BC है वो BC क्या है आपका √3 गुणे AB होगा, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर वैल्यू है, ठीक। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम बताएं H/H भी मान के सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए tan 1/√3, तो tan में 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, ये चीज़ आपको अब चेक करना है। देखिए 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना, 30 डिग्री का। तो अब देखिए दोनों तरफ से ये tan हटा, थीटा बराबर कितना आ गया आपका 30 डिग्री हो गया, ओके। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो 6 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आइए कह रहे हैं सूर्य के प्रकाश से 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45/√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए वही चीज़ सेम है, जहां हम लोग AB रखते थे या H रखते थे, उसके स्थान पर आपको कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये चीज़ आपको 45 आ गया है, ठीक है, ये, ठीक। तो देखिए डायग्राम सेम वही बनेगा, ये हम लोग कर लिए। और उसके बाद देखिए जो मीनार है वो आपको क्या है AB है, ये मीनार आपका AB हो गया। BC जो है उसकी छाया हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका AB होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं। और जो BC होगा उसको हम लोग क्या करेंगे 45√3, क्यों, क्योंकि ये भी छाया है। और छाया जो कहा है कि जो आपका मीनार की ऊंचाई उसका √3 गुना है, ठीक। तो ये हम लोग यहाँ पे रख लिए, ओके। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखना जो बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग कोई थीटा मान लेते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन इससे पहले वाले में किए हैं। अब देखिए ज़रा, ये L दिया है, नीचे आपका A दिया है, तो L/A का जो रिलेशन होता है आपका tan थीटा से होता है। तो tan थीटा इक्वल आपको कितना हो जाएगा, AB/BC हो जाएगा। चूँकि जो AB का वैल्यू है आपका 45 है और BC का जो वैल्यू है कितना है आपका 45√3 है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो 45 है, 45 से 45 आपका एक कैंसिल हो गया, ओके। बचा क्या, ऊपर 1 नीचे √3, ये चीज़। अब बताइए 1/√3 आपको पता है वही 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसलिए थीटा इक्वल आपका 30 डिग्री हो गया। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितने बनेगा 30 डिग्री। तो उसमें भी 30 डिग्री का वैल्यू आया था, इसमें भी आपका वही 30 डिग्री आया, ओके। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6, ओके। तो चलिए देखते हैं।